नाक, कान और गला आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे थे हमारे ENT एक्सपर्ट। हमारे पास इसके बारे में कुछ और जानकारी है। आइए हम आपको देते हैं कुछ हेल्थ टिप्स। अगर आप टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर मैं कान के बारे में बताऊं तो प्लीज़ आप बड्स नहीं यूज़ करें, जिससे ट्रॉमा हो सकता है, कान में चोट लग सकती है। अगर कोई कान आपको लगे कि बंद हो रहा है या पस आ रहा है, प्लीज़ अपने ENT डॉक्टर से मिलें। जहाँ तक नाक का सवाल है, नाक में उंगली नहीं मारें, जिससे ज़ख्म हो सकता है, ब्लड आ सकता है। नाक को ब्लो नहीं करें। और गले का सवाल जैसे है कि तो मैं ये कहूँगा कि गले को खंखारें नहीं बार बार ऐसे नॉर्मली लोगों को बहुत आदत होती है गला साफ़ करने की, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। बहुत खट्टी चीज़, ठंडी चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है जिसमें आपको लगता है कि मुंह खोल के सांस आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने ENT डॉक्टर से मिलें। सांस नाक से ही लें, मुंह से नहीं। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में आइए अब हम मिलते हैं डाइटिशियन से। डाइटिशियन जो हमें बताते हैं कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए। आइए मुलाकात करते हैं हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में डाइटिशियन से। जैसे आजकल का जीवन है जिसमें कि तनाव या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, घर से ऑफिस जाने तक ट्रैवलिंग का स्ट्रेस, ऑफिस में काम का स्ट्रेस और भी बहुत चीज़ों का, बढ़ती हुई महंगाई का स्ट्रेस, तो उस दौरान एक तो खान पान ठीक नहीं हो पाता है और समय की कमी के कारण भी कई बारी हम लोग ठीक से खा पी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरत है उतने पौष्टिक तत्व मिल नहीं पाते हैं। कई बारी जैसे हमने देखा बच्चे स्कूल जाने में लेट हो रहे हैं या हम लोग ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है खान पान पे। हम ब्रेकफास्ट मिस कर देंगे या फिर ऑफिस में मीटिंग चल रही है या कुछ काम है तो हम लंच मिस कर देंगे। तो ये जो हम तनाव जो हमारा चल रहा है, इसकी वजह से हमारे खान पान के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है और पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है। कई बारी देखा है कि बहुत स्ट्रेस रहता है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से भी इम्बैलेंस हो जाता है। जो ज़्यादातर इस तरीके तनाव के टाइम पे जो भी खाना खाया जाता है वो हाई कैलोरी या कैलोरी डेंस होता है। चॉकलेट्स खा लेते हैं, पेस्ट्रीज़ खा लेते हैं, स्वीट्स खा लेते हैं, तो ये कैलोरी डेंस हो जाता है और फिर वज़न बढ़ जाता है। तो एक विशियस सर्कल बन जाता है कि टेंशन होगी, कुछ खा लेंगे, फिर वज़न बढ़ जाएगा, फिर उससे डिप्रेशन या स्ट्रेस हो जाएगा, फिर इस तरीके से एक विशियस सर्कल बन जाता है। तो स्ट्रेस और टेंशन ये डेफिनेटली हमारे खान पान पे बहुत असर करते हैं। तो आजकल की तनाव भरी ज़िंदगी में कुछ टाइम हमें खाने पीने के लिए अलग से रखना ही चाहिए और ध्यान देना चाहिए। खासकर जो हमारे मील टाइमिंग्स होने चाहिए या भोजन का समय होना चाहिए, उस समय हम अपने आप को तनाव से दूर रख सकें। टीवी देखना, जिस खासकर न्यूज़ या कोई ऐसी सीरियल्स जहाँ की बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो उनसे हमें थोड़ा सा बच कर रहना चाहिए। खाने के टाइम पे कम से कम खाने पर ध्यान होना चाहिए और इधर उधर नहीं। खाने पीने की बातों के बाद अब वक्त है एक ख़ास मुलाकात का। आइए मुलाकात करते हैं आज के इस एपिसोड में एक ख़ास सेलिब्रिटी से। We live in times which are very demanding, extremely competitive. भागदौड़ लगी है दुनिया में, whether it's to achieve, whether it's to meet expectations, and to keep up with that, one has to have a certain degree of fitness, एक energy level ऐसा होना चाहिए जिसके लिए we have to keep ourselves, active. Now there's a misconception. People think मैं तो बहुत active हूँ, ladies will tell you मैं सारा दिन काम करती हूँ, people will tell you that मैं सारा दिन चलता हूँ. That is not fitness. Fitness would be, health from within. Fitness would be working out all your body parts. Fitness would be flexibility. Fitness would be a feeling of well-being from inside. That is fitness. So one looks for, of course, exercising. One looks for relaxation. One looks for mental peace.
That's why people do yoga, because all these things, they define fitness. Fitness is not just staying active, and fitness is all of this together. As a woman, आपको कई रोल निभाने पड़ते हैं लाइफ में. आपसे कई एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, बच्चों की रहती हैं, फ्रेंड्स की रहती हैं. उसके बाद जब आप बाहर काम करने जाती हैं, आपके वर्क प्लेस में आपके बॉसेस की रहती हैं, आपके पीयर्स की रहती हैं. इन सब से मीट करने के लिए इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट आप अपना ध्यान रखें. ध्यान रखने में फिटनेस है, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी स्किन का ध्यान रखें. ऑल दीज थिंग्स कंबाइन टुगेदर ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती हैं, आपको एक वाइब्रेंसी देती हैं, और इन सब चैलेंजेस को हैंडल करने का दम देती हैं, आई वुड से. दोस्तों, आप हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, इसका अंदाज़ा हमें होता है आपकी ईमेल के द्वारा. आपकी बहुत सी ईमेल हमें मिली हैं जिसमें आपने बहुत सवाल पूछे हैं. हमारी कोशिश है कि हम हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में वक्त के मुताबिक आपकी ईमेल को शामिल करें. तो आज के कुछ सवाल और जवाब देंगे हमारे ENT एक्सपर्ट. डॉक्टर साहब, ये पहली मेल हमें आई है रविंदर सिंह, बुलंदशहर, यूपी से. ये लिखते हैं कि कोल्ड की वजह से मेरा नाक, कान और गला अक्सर बंद रहता है. क्या वजह है? जो हमारा जो बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो कई बार बिगड़ जाता है. जैसे हम सडन टेम्परेचर चेंजेस होते हैं कि एसी से हम सीधा धूप में आ गए, धूप से सीधा एसी में आ गए, बाहर गर्मी से आए एकदम आते साथ ठंडा पानी पी लिया, ठंडी गाड़ी है, एसी है, और सडनली आप धूप में निकल आए बाहर, तो नहाए और सीधा गीले बालों के साथ बाहर पंखे के नीचे आ गए. तो जहाँ सडन टेम्परेचर चेंजेस होते हैं वहाँ इस तरह की सूजन आ जाती है, थोड़ी सी एलर्जिक चेंजेस आ जाते हैं, कोई चीज़ सूट नहीं कर रही उसके कारण एलर्जिक चेंजेस आ जाते हैं. तो ये ब्लॉक फीलिंग कैन एक्चुअली हैपन. और जैसे मैंने बताया ENT रिलेटेड है, तो एक जगह की परेशानी विल ऑल्सो प्रेजेंट एज प्रॉब्लम इन दी अदर पार्ट ऑल्सो. ये दूसरी मेल है सेजल पटेल नगर, दिल्ली से. ये लिखती हैं कि मेरे गले में कांटा सा चुभता रहता है, इसकी वजह बताइए. बिल्कुल, ये कांटा चुभने वाली जो सेंसेशन है ये टिपिकल रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है. और इतना जो मैंने अभी एलैबोरेट आपको बताया, आई थिंक उसको उनको ध्यान से रखना है. थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, हो सकता है, पर एक बार फिर भी ENT डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें. पर यूजुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एसिडिटी के कारण है, बट देन चुभन जैसी फीलिंग, इरिटेशन होना, गले में खराश जैसी फीलिंग होना, ऐसा लगना जैसे छिला छिला सा गला, ये सारे सिम्टम्स एसिडिटी के हैं. आइए अब हम आपको बता दें कि हमारे हेल्दी वेल्दी के अगले एपिसोड का टॉपिक क्या है. वो है डेफनेस, यानी बहरापन. कान अचानक सुनना क्यों बंद कर देता है, इसके बारे में भरपूर जानकारी होगी हमारे अगले एपिसोड में. अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल है, तो आप हमें मेल करिए. हमारा मेल ID नोट कर लीजिए, healthywealthy1@gmail.com. दिल तो बहुत चाहता है कि सच बोलें, मगर क्या करें, हौसला नहीं पड़ता. दोस्तों, हौसला करके अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाइए. अपने शरीर में हुई किसी भी बीमारी के बारे में खुलकर डॉक्टर से चर्चा करिए, क्योंकि अगर आप शरीर में हुए किसी दर्द को, किसी बीमारी को छिपाएंगे तो वो आगे जाकर आपको परेशान कर सकता है. हमें उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी के साथ जुड़े रहेंगे. अब आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी. नमस्कार. The difference between the impossible and the possible lies in a man's determination. Healthy, wealthy, healthy, wealthy. Healthy garden, healthy crop, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज. सब कुछ होगा हेल्दी हेल्दी, हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी.